वही कर। इस सबको शैतान 24 घंटा में वो 1 घंटा भी पढ़ने में दिक्कत होता तुम अभी तक स्कूल का होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ, सर वाला नहीं कंप्लीट हुआ है, वर्ड में नहीं complete हुआ। सर गए हैं, उसके बाद तो सर वाला बना ही नहीं। चलो म्यूट करो जी। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, क्यूब के बारे में। तो क्यूबाइट के बारे में पढ़ा है ना, तो क्यूब में टेंशन नहीं लेना है। जिसको क्यूबाइट का सारा फॉर्मूला याद है बाबू, तो क्यूब का ऐसे याद रहेगा, क्यूब का याद करने की जरूरत नहीं होता है। तो क्यूब पहले कहते किसको है सर? तो वैसा क्यूबाइट बाबू जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाए, है ना। जैसे एक आप क्यूबाइट बनाओ ना भोला मेरा, बनाइए सर, एक क्यूबाइट बनाओ, है ना। अब इस तरह से क्यूबाइट बनाओ बाबू, तो इसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, हाइट एच है। और यदि हम लोग ऐसा क्यूबाइट कंस्ट्रक्ट करें सर, जैसे मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, हाइट मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर अगर है, तो ये क्या है सर? क्यूबाइड है। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं सर कि मान लो लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर रखें। ऐसा शेप हम लोग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर, है ना। कोई नहीं कर सकते भोला मेरा। लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और बाबू ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर का, मतलब वैसा है वो बाबू क्यूबाइड कंस्ट्रक्ट करो जिसका तीनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वह क्यूबाइड का नाम चेंज हो जाता है, उस क्यूबाइड का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होके वैसे क्यूबाइड को क्या कहेंगे, हम लोग क्यूब कहेंगे, और कुछ नहीं है। अगर क्यूबाइड एक बना रहे हो जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, तो क्यूबाइड होगा। लेकिन म्यूट करो बाबू मेरे। लेकिन ऐसा क्यूबाइड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो काव्या, जिसका लेंथ भी सेम बाबू, ब्रेथ भी सेम बाबू और हाइट भी सेम। मान लो ये 10 है, देखने में नहीं लग रहा है जी, तो ये भी 10 ही होगा और ये हो क्या होगा, 10 ही होगा, तीनों का तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे क्यूबाइड को क्या कह दोगे, क्यूब कह दोगे। ऐसे क्यूबाइड को क्या कह दोगे, क्यूब कह दोगे, बस खत्म, है ना। तो हम लोग जितना फार्मूला क्यूबाइड का पढ़े ना बाबू, हाँ सर, तो जो क्यूबाइड का फार्मूला पढ़े हैं, है ना, तो क्यूब का पढ़े की जरूरत नहीं है। हम लोग वैसा क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। यही होता है ना क्यूबाइड में। क्या होता है मेरे लाल, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और क्या होता है आरोही। अनम्यूट क्यों करके रखती हो आरोही शैतान, अनम्यूट करके सब रखे। दीपक बाबू, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो, आयुष राज ऑन करो जी, नहीं तो आगे कल भोरी भोरी कूट देंगे आयुष बाबू। हम लोग वैसा क्यूबाइड बनाएंगे बाबू, लेंथ को भी सेम रखेंगे, ब्रेथ को भी सेम रखेंगे और हाइट भी सेम रखेंगे। तो मान लेते लेंथ एल सर, ब्रेथ भी एल सर, हाइट भी एल है, क्या दिक्कत है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या रहे, सेम रहे, तो सेम है तो इसीलिए एल एल मान लो। यही लेंथ 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 को ही क्यूबाइड का इसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ये साइड ही साइड ही साइड साइड है ना जी, है ना, तो इसीलिए लिखल है ना। लेंथ को भी एल से क्यूबा बाबू, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से। मतलब जहां बाबू ब्रेथ रहेगा उसको एल लिख देंगे, जहां एच रहेगा उसको भी एल लिख देंगे। तो जितने क्यूबाइड के फॉर्मूले हैं बाबू, ऑटोमेटिक क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। क्यूब के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या सर, हमने ये याद रख लेना, क्यूबाइड के फॉर्मूला में जो लेंथ होगा उसको एल से लिखना, जो ब्रेथ होगा उसको भी एल से लिखेंगे, और जो हाइट होगा उसको भी किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, है ना। बस जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या सर, लेंथ ब्रेथ तो अभी हाइट आवाज होता। सही आ रहा है, इसको छेड़छाड़ मत करो। और नहीं कुछ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता सर, लेंथ ब्रेथ हाइट होता। तो लेंथ को एल से, बी को भी एल से, और एच को भी एल से। तो एल मल्टीप्लाई कितना, एल क्यूब। तो यही वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। ये ऑटोमेटिक क्यूबाइड से क्या हो गया, क्यूब हो गया। जैसी क्यूबाइड बाबू आप तीनों साइड इक्वल कर देते तो ये क्यूबाइड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो जितने भी सारे फॉर्मूले हैं बाबू मेरे, सारे में बी के जगह एल लिख लो और एच के जगह एल लिख लो, है ना, सारे में। और ऑटोमेटिक सोल्व करके आपका क्यूब का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा बाबू। सूर्यांश सो के पढ़ रहा है जी, सूर्यांश शैतान, है ना। नेक्स्ट
तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बाबू, साइड इंटू साइड, एल क्यूब मतलब क्या, साइड इंटू साइड इंटू साइड मतलब साइड का क्यूब, साइड का क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद क्या आपको पढ़ाए थे बाबू मेरे, क्यूबाइड के वॉल्यूम के बाद बोला मेरा सर आपने आपका टोटल सरफेस एरिया बताया था, टीएसए। हाँ अच्छा, अच्छा ठीक है वही पढ़ेंगे। तो क्यूबाइड का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब का क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू, टोटल सरफेस एरिया हमरा बाबू नहीं आता है, कोई दिक्कत के बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू, सो का ना जिंदगी ना जी रहा है सूर्यान शैतान। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू हमरा नहीं आता है सर, कोई दिक्कत के बात नहीं, लेकिन हमको क्यूबाइड का आता है ना सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो तो हमरा बतेबे किए थे। हाँ मेरे लाल, तो इसको भूल जाते हैं और इधर थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। टी एस ए ऑफ क्यूबाइड है ना, कितना सर, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना। रोही काहे अनम्यूट कर लेती है, आदत से लाचार है। ए दीपक सेदान वीडियो ऑन करो जी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना बाबू, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। ठीक सर, तो हमको क्यूब ना निकालना है सर, तो कुछ करेंगे, अब वही है सूर्य में बोले हैं, एल को एल से, बी को एल से, बीच में प्लस, बी को एल से, एच को एल से, बीच में प्लस, है ना। एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, एल से, एल है तो एल रह देंगे, हो गया। आपको हमने क्यूबाइड का क्या बताया, बी भी रहेगा उसको एल लिख दो, एच भी रहेगा एल लिखो, एल को एल लिख दो बस, है ना। 2 इंटू एल एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर। अब अलजेब्रा में आ जाओ, एल स्क्वायर कै गो एल स्क्वायर, 3 गो एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर, एल क्यूब। 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, 6 इंटू एल क्या है सर, साइड है। अरे एल अल्टीमेटली लेंथ है, तो क्यूब में लेंथ को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। एल अल्टीमेटली क्या है मेरे भोला, साइड है ना है। तो क्यूब का बाबू टोटल सरफेस एरिया कितना, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये बादल बना के लिखना है ना। तो इसलिए भोला मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू एल स्क्वायर, एल क्या है 6 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 इंटू एल की जगह क्या लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर बाबू, है ना। इसका एक्सप्लानेशन ये हो गया सर कि नहीं बा, हाँ जी। सर उसमें तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड लिखा है, वही होगा। टीएसए क्यूब, हाँ बाबू मेरे, अभी आपको क्या क्या होगा भोला, काल मनुष्य पे है ना बाबू, जब काल मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है भोला मेरा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है ना। हाँ सर। तो क्यूबाइड का भोला मेरा, आपको क्यूबाइड का याद रखना है, जहां भी बी है वहां एल से, बी है एल से, एच है एल से, एच है एल से। क्यूबाइड वाले में बाबू फार्मूला रख के बी के जगह एल और एच के जगह एल, उसको सोल्व करो तो ऑटोमेटिक वो क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। शिवम चंद्रा फिर बंद किया जी, है ना बाबू, धनबाद के बाद कलकत्ते होता है, आके रुको कूटते। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया सर, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, इसको लिखो मेरे लाल, ये लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखो, लेटरल सरफेस एरिया बता रहे हैं, लिखो इसको, इरेज करेंगे बाबू, अब रियाज सुंदर से लिखेंगे। एक गणेश ऑन करो जी। नमस्ते सर, नमस्ते सर।
कल का सर देखते हैं, 20 बेटिंग है, अगर कंफर्म होगा तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आ पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, विराज को भेज दीजिएगा कार्तिक के घर पे, है ना। 5 बजे तो डिपार्ट ही ट्रेन है सर, तो 1 घंटा तो उधर रनिंग लगी ही जाता है, 6 तो बज ही जाएगा। आप भेज दीजिएगा उसी पे। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, लिखो भोला मेरा। ये बाबू, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया सर? क्यूब हो गया। नेक्स्ट बाबू, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया को एल एस ए कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। किसका सर? ऑफ क्यूब का। जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट बाबू, लिखो जल्दी। हमको क्यूब का नहीं आता सर, लेकिन क्यूबाइड वाला आता है ना बाबू, इसीलिए ना पहले आपको क्यूबाइड पढ़ाए मेरे लाल। क्यूब कुछ है ही नहीं है, क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्यूब में कुछ दम है ही नहीं, है ना। क्यूब में कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो पहले हम लोग क्यूबाइड वाला सीख लेते हैं। तो क्यूबाइड का एलएस से क्या होता है सर, समझना है। इधर बाबू आपका रफ वर्क निकाल लेते भोला मेरा, या एक्सप्लानेशन कर लेते हैं मेरे बोले। क्या सर? तो एल एस ऑफ क्यूब, ये सब कंफ्यूजने रहता है जी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूबाइड का। किसका? क्यूबाइड का। क्या होता है सर? 2 × L + B × H, यही ना होता है जी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बाबू। 2 × L + B × H। हाँ, अब एरिया में बी के जगह एल, एच के जगह एल, तो क्यूब बन जाएगा, है ना। इसी में क्या करो मेरे लाल, 2 × L, अब बी के भी जगह कितना? एल। क्यूबाइड किसको कहते हैं? वैसा क्यूब किसको कहते हैं? वैसा क्यूबाइड बाबू जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल रहे, मतलब सब एल रहे रिसिड। तो बी को भी एल बाबू, और एच को भी किस से? एल से, कि नहीं। 2 × 2 L + L कितना? 2L इंटू एल, हो गया। 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 कितना? 4, एल हो गया, अब मल्टीप्लाई एगो एल हो गया। अरे भोला मेरा, L + L 2L हुआ ना जी, ये जो हाइट है उसको भी एल से रिप्रेजेंट करेगा। 2 × 2 4 हो गया, आई एल मल्टीप्लाई एल, एल मल्टीप्लाई एल हो गया। अब एल मल्टीप्लाई एल कितना? एल स्क्वायर बाबू। लेट से आता संकल्प शैतान, अंते आधा घंटा लेट आता बाबू, फिर तो कूटते हैं इसको। अभी तो बाबू कोई नहीं बचाएंगे। 4 × L मल्टीप्लाई एल कितना? एल। आधा घंटा लेट नहीं आया हूँ सर, 15 मिनट ही आया हूँ। 15 मिनट लेट आया शैतान। सर तो ये मम्मी कितना से होगा? पूछ लीजिएगा। ये क्या हो गया बाबू? एल एस ए ऑफ क्यूब हो गया। क्या हो गया भोला? एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। 4 × कितना सर? एल स्क्वायर। 4 × कितना? एल स्क्वायर, मैं एल मतलब क्या? साइड। तो इसीलिए बाबू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 4 × साइड का स्क्वायर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है ना, लिखो। नेक्स्ट बाबू, एल से हो गया, है ना। टी एस से हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक डायगोनल।
बाकी जितना क्यूबाइड में होता है बाबू 6 फेस होता है भलो कितना होता है 8 वर्टिक्स होता है बाबू, 6 गो फेस होता है, 12 एजेज होता है, सारा क्यूबाइड का ही वैलिड होता है। जितना क्यूबाइड में एज वर्टिक्स फेस होता है उतना ही क्यूब में भी होता है। गणेश ऑन करो ना जी, आदित्य प्रकाश ऑन करो, गुरमीत यस ना बोले वीडियो ऑन कीजिए जी। दीपक ऑन करो जी, लिखो हर्ष बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बाबू। जी वाला लेक्चर भेज देते हैं, जिसका छूट गया देख लीजिएगा। सर 4 से 5 वाला ना? हाँ जी, जी मैथ क्लास लेक्चर वीडियो ऑफ, जल्दी लिखो मेरे बोला 11 तारीख। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल, वो क्या बोला मेरा, डायगोनल ऑफ क्यूब। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा सर, 4 नंबर डायगोनल ऑफ क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन बाबू, तो डायगोनल ऑफ क्यूब हमारा नहीं आता सर, क्यूबाइड का डायगोनल आता है ना, बस वहीं से निकालो। हमको क्यूब का डायगोनल तो नहीं आता सर, लेकिन क्यूबाइड वाला डायगोनल आता है ना, बस तो क्यूबाइड के डायगोनल से हम लोग निकालेंगे भोला मेरा, कि नहीं। ठीक सर, देखो मेरे लाल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बाबू, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़ाए थे सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही पढ़ाए थे ना। तो अब क्या करना बाबू, है ना, अब आपको क्या करना है, एल को एल से, बी को भोला मेरा एल से, बी को किससे प्लाक्षी एल से, बी भी एल स्क्वायर, एच भी आपका एल स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर कई एल स्क्वायर, 3 एल स्क्वायर, 3 एल स्क्वायर हो गया। अरे एल स्क्वायर 3 गो एल स्क्वायर होगा ना, हाँ सर। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 है, पावर 2 है भोला मेरा, ये कितना 2 है, पावर भी 2 है, तो एल क्या होगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। अरे बाबू ये स्क्वायर रूट है ना जी, 2 है तो एल बाहर निकल जाएगा, तो एल इंटू कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा, है ना। एल इंटू √3 अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता लिखने में, तो इसको ऐसे लिखते हैं, √3 इंटू एल लिखते हैं। एल क्या है सर, साइड है, एल क्या है, साइड है। तो इसीलिए डायगोनल ऑफ बाबू क्यूबाइड ना था बाबू, लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल कर दिए तो क्यूब हो गया। क्या हो गया, ये क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, क्यूबाइड से क्या बन गया, ट्यूब बन गया। काहे बन गया सर, क्योंकि ब्रेथ को भी एल से, हाइट को भी एल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो ये फार्मूला हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया, है ना, ये फार्मूला हो गया, ये एक्सप्लानेशन हो गया। इसको यहाँ पे नहीं पैक करो, अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं। मतलब डायगोनल ऑफ क्यूब कितना सर, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड बाबू, है ना, हाँ सर, ठीक, ठीक बोला, लिखो मेरे। तो इतने सारे क्या थे, आपको क्यूब के फॉर्मूले थे,
अब हम लोग बाबू क्वेश्चन करेंगे। सर क्यूब पे हाँ, तो क्यूब में क्वेश्चन ही होता है जी। सर बेस एरिया नहीं इसका बाबू बेस क्या होता है? स्क्वायर होगा। इसका जो बाबू क्यूबाइड का बेस रेक्टेंगल होता है, क्यूब का बेस क्या होगा? स्क्वायर होगा। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। सर हाँ सर वहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। हाँ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है। जल्दी लिखो जी। पहले छोटा छोटा हम लोग कर लेते बाबू मेरे, फिर आगे देखेंगे। पहले छोटका छोटका कर लेते भोला। ए संकल्प, एक तो आधा घंटा लेट आया थे तान रहा था, उसमें फिर वीडियो बंद कैले है। क्या ही पढ़ेगा बाबू। आर्यव शर्मा ऑन करो जी। देखो काव्या, ज्यादा खुशी नहीं मनाना रोही। नेक्स्ट बाबू मेरे हर्ष बोला। ये हो गया। तो आपको क्यूबाइड का फॉर्मूला याद रखना है। इमरजेंसी में क्यूबाइड है, याद रखना। जितने भी बी रहेंगे, एच रहेंगे, सारे को बी एच को एल से रिप्रेजेंट करके सोल्व करोगे, क्यूब बन जाएगा। है ना ऋषित, ऋषिकांत? हाँ सर। ठीक। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने भोला मेरा। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 100 100 जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose side is। सर आपने तो इसमें नंबर डाला ही नहीं किसमें नंबर नहीं डालें? क्वेश्चन 100 नंबर होगा। एक क्यूब निकाले बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले जिसका साइड 11 सेंटीमीटर है। जल्दी करो जी। एक क्यूब निकाल, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालो जिसका साइड 11 सेंटीमीटर है बाबू। पाई सर। यो, कौन बाई सर? किसका बाबू? दिन बाबू, डर भय नहीं है जी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे भोला, निकालो जल्दी। 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या सर? अब ये पढ़ा है सर, साइड का क्यूब पढ़ा है ना? और सर तो साइड कितना दिया हुआ है सर? 11 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। साइड के जगह 11 रख देंगे। तो 11 के क्यूब मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 11 11 121 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया कि नहीं बाबू मेरे? बेसिक सा फॉर्मूला सर। नेक्स्ट बोला, फाइंड बोला मेरा सरफेस एरिया। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू, हुज एजेज इज बाबू, हुज एजेज इज 11 सेंटीमीटर। निकालो। ऋषिकांत, कहाँ गया ये शैतान? ऋषिकांत कहाँ गया जी? 726 सेंटीमीटर के आज आज स्क्वायर सर। सर कल छोड़ दीजिएगा, कल भर मत मारिएगा। बोला हम कल आइबे करेंगे तो फिर कल छोड़ कैसे देंगे जी? हद करता है जी, ये सब बात कैसे सोच लिए बाबू? सर मत हम सर बाबू कल आइएगा, सर आइए, खाली वर्ड मीनिंग पूछ लीजिएगा, कॉपी मत चेक अच्छा करिएगा, रहने है दीजिए। ना, सर शैतान रात भर सो कॉपी नहीं, रात भर सोइए नहीं बाबू, जैसे भी हुए कंप्लीट कीजिए। शैतान हम लोग बाबू इतना मेहनत से गर्मी में बाबू परेशान होकर आएंगे, आपको छोड़ देंगे, ये कैसे सोच लिया? बोला सर पहले बता देते। पहले क्या बोला? आपको हमेशा रेडी रहना, वो सब पहले क्या होता है जब आप जिंदगी जिएगा। बोला मेरा ऐसे थोड़ी होता। का तो आपने दिखाया ही नहीं है। नहीं तो आ रहे तुम लोग तो। वो सब कुछ नहीं बोला, रात भर मत सुतो, सुबह भर मत सुतो, लेकिन वो सब नहीं, आप जिंदगी जिएगा। बोला हम लोग खाली पढ़ाते रहेंगे जी। सर सरफेस चलो एरिया का तो आपने दिखाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लिखो, समझा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है। अच्छा लिखे ना, बताते हैं। सर सिलेंडर भी पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे मेरे लाल, जितना हम लोग सब पढ़ेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। देखो मेरे भोला, आगे क्या कह रहा बाबू मेरे, है ना? क्या करा? फाइंड द सरफेस एरिया, लेकिन नहीं ना पता बाबू कौन सा। तो जनरली सरफेस एरिया कहेगा ना तो टोटल सरफेस एरिया ही समझना है। जब भी सरफेस एरिया कहेगा मेरे लाल, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं ना लिखा है, सो टोटल की लेटरल बोला तो नहीं लिखता है, आदमी आलसी होता है, टोटल ना लिखता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको टोटल सरफेस ही समझना है। लेटरल रहेगा तो वो लिखा हुआ रहेगा। लेटरल जैसे बाबू कहीं नंबर अगर 3 है भोला मेरा, है ना, तो ये 3 का आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस नहीं ना लिखता है। लेकिन अगर माइनस रहेगा बाबू तो मेंशन कैल रहता है ना। तो वही बात है मेरे ला, सिर्फ 3 लिखल है, मतलब आपको क्या समझना कि पॉजिटिव ही है। यदि माइनस होता तो लगा देता। तो अगर ले सरफेस एरिया कर रहा है मेरे लाल, तो आपको टी एस से ही टोटल ही समझना है। अगर लेटरल रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो वही बात है बाबू मेरे, मतलब सरफेस एरिया मतलब क्या सर? लिख देते हैं यहाँ पे बोला मेरा, सरफेस एरिया मतलब क्या सर? टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया कितना सर? क्यूब का 6 इंटू साइड के स्क्वायर, यही ना पढ़ाए? हाँ, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितना सर? 11, साइड कितना? 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात खत्म, मामला हजम। 11 सेंटीमीटर कितना सर? 121, है ना। 121 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 6 दूनी 12, 6 1 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू मेरे, थोड़ा थोड़ा सा लेटर हम लोग आगे बढ़ाते बाबू। आबरी बाबू टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या बाबू? लिखने का तो वैल्यू तो 101 लिखो ना, ऊपर वाला लिखा नहीं होगा जी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू, whose volume is
whose volume is 512 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। बाबू लगाओ दिमाग। अबरी क्या करा सर, क्यूब का वॉल्यूम दिया, वहां से टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लिखो, समझाते सिखाते बाबू। ऋषिकांत कहाँ बिजी हो गया जी। लिखो मेरे भोला। सर कंफर्म हो जाएगा तो राते को बता दीजिएगा फोन करके। आपके सनविका के नंबर पे भेज भेज दिया गया, आप देख लीजिएगा। पीएनआर टिकट का, पीएनआर बाबू टिकट का स्क्रीनशॉट भेज दिया गया सर मेरे नंबर पर भेज दीजिए ना। है ना, तो वो देख लीजिएगा कंफर्म होगा कि नहीं होगा। सर मेरे कल आप पटना गए थे? सर सर नेक्स्ट मेरे भाई। 3072 मीटर स्क्वायर सर मीटर क्यूब। सर अच्छा ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ाई पे दिमाग लगाइए। सर सर ऐसे मेरा ना, पढ़ाई पे नंबर ध्यान दो। भेज दीजिए ना। अच्छा जी। सर हाँ जी। सर यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा देखते हैं क्या करा बाबू। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू हुज वॉल्यूम इज इतना। हमको क्या चाहिए सर, सरफेस एरिया में क्या चाहिए, साइड चाहिए ना मेरे भोला। सरफेस एरिया में क्या चाहिए, साइड चाहिए। अबरी साइड नहीं दिया हुआ है, अबरी भोला साइड मेरा नहीं दिया हुआ है ना। हाँ मैम, हेलो नमस्ते मैम, ये बाबू मैम। हाँ भोला था क्लास जी। अच्छा ज्वाइन करो, फिर से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाबू। शैतान इसे। तो हमको क्या दिया हुआ सर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ सर। कितना सर, 512 मीटर सर क्यूब दिया वॉल्यूम हुआ। ऑफ क्यूब क्यूब। हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ कि नहीं, है ना। तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब से बाबू आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। साइड निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 6 × L² कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या, सोचो सोचो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या सर, साइड का क्यूब होता है ना जी। हाँ सर, साइड का क्यूब बराबर कितना हो गया, 512 मीटर क्यूब हो गया। बात खत्म। अब यहाँ बाबू साइड का क्यूब है, तो यहाँ भी 512 को बाबू फ्री के पावर में लिखो। जैसे मीटर क्यूब तो है ही है सर, यहाँ साइड का, तो 512 को पावर 3 गुड में लिखो। तो इवनिंग सर। कौन से नंबर को बाबू 3 बार मल्टीप्लाई करोगे भोला, सेम नंबर को, कि उसके पावर 3 हो जाए। सोचो सर सोचो। 8। हाँ, कौन सा ऐसा नंबर है बाबू मेरे, है ना सर। कौन से ऐसे सेम नंबर है सर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे पे 512 आ जाए। हमरा नहीं पता है सर, नहीं पता है तो 512 का फैक्टर निकालोगे। 512 का फैक्टर निकालोगे भोला मेरा, तो 2 आएगा 8 बार। 2 से 256, 2 से डिवाइड करोगे 128, 2 से करोगे 64, 2 से करोगे 32, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, है ना। हाँ सर। मतलब दो दो का पेयर बाबू, कई बार, 3 बार कि नहीं। हाँ सर। तो 512 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, 512 को हम लोग 8 का क्यूब लिख सकते हैं। अब मीटर क्यूब, 512 को 8 का क्यूब करोगे ना, तो ये 512 ही आएगा। इधर क्या है सर, साइड का क्यूब है। नेक्स्ट मेरे भोला, तो साइड का क्यूब बराबर कितना, 8 मीटर का क्यूब हो गया। अरे 8 का भी क्यूब है, मीटर का भी क्यूब, तो 8 मीटर को एक साथ है, क्यूब एक साथ। दोनों साइड क्यूब क्यूब सेम है बाबू, दोनों साइड क्यूब क्यूब सेम ना है मेरे भोला, पावर सेम है तीनों, दोनों साइड में क्यूब क्यूब, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, ये क्यूब क्यूब कैंसिल कर सकते हो,
और नहीं तो इधर जाएगा तो बाबू पावर, ये क्यूब इधर जाएगा 1/3 पावर में हो जाता है। तो ये क्यूब क्यूब हट गया तो कितना बच गया, साइड 8 मीटर बच गया। साइड कितना हो गया, 8 मीटर आ गया। तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड से मेरा क्या निकल गया सर, साइड निकल गया। साइड की वैल्यू कितना हो गया, 8 मीटर। हमको क्या निकालने कर रहा है, सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो आपको साइड निकाल लेना है। क्या करना है, साइड निकाल लेना बाबू, तभी आपका होगा। तो अब बाबू हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स बाबू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू 6 इंटू एल स्क्वायर। एल की वैल्यू, एल मतलब साइड सर, 8 मीटर का स्क्वायर। 6 इंटू 8 कितना सर, 64 मीटर स्क्वायर। 66 4 जा 24 और 6 6 36 38 हो जाएगा। 6 24 6 36 2 38 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है भोला मेरा क्वेश्चन बाबू, लिखो मेरे भोला। क्वेश्चन में क्या था, साइड नहीं दिया हुआ था तो वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम से हमने साइड निकाला फिर फॉर्मूला लगाया। लिखो मेरे भोला, समझे सूर्यांश और कार्तिक और सनविका शैतान, रात भर नहीं सोइए, कल दिन भर मत सोइए, आंख में पानी डाल डाल के पढ़िए। शैतान, ऐसा आपका सूर्यांश कंप्लेन आता है बहुत, 3-4 कंप्लेन आपका रजिस्टर है बोला, तो वो सबका छड़ी तो लगेगा ही ना जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। लिखो लिखो बच्चा लिखो। आगे मेरे भोला 103 नंबर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाबू व्हिच वॉल्यूम इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। दो को क्वेश्चन देते बोला मेरा। आगे इसी को थोड़ा सा उलट दो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये क्यूब निकालना हो, सरफेस एरिया इज हो, सरफेस एरिया इज बाबू एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं बना के भेज दो, भेजोगे कूट देंगे पकड़ के। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, DI/बाई। दोनों क्वेश्चन अंतर है, इसमें सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम दिया, इसमें वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया दिया हुआ है ना। इसमें सरफेस एरिया देके वॉल्यूम निकालना। इसके बाद और भी इसमें है, क्यूब को काटने वाला क्वेश्चन है भी बाबू, डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। जितना भी है सारा हम लोग कर लेंगे, फिर सिलेंडर में एंट्री करेंगे। बाय सर। ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। बाय